हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज। और ये टाइम पीरियड है 800 से 1000 एडी के बीच का, जिसमें तीन एम्पायर गुर्जर प्रतिहार, पाला और राष्ट्रकूट एम्पायर तीनों कन्नौज को कैप्चर करने के लिए आपस में लड़ते हैं। तो सबसे पहले इस समय देखते हैं क्या कंडीशन थी। हर्षवर्धन के एम्पायर के बाद में बहुत सारे स्टेट्स अपनी इंडिपेंडेंस को घोषित कर देते हैं, जिसमें एक एम्पायर है पाला एम्पायर, जो कि ईस्ट इंडिया को डोमिनेट करता है, जो बंगाल, उड़ीसा और असम वाला रीजन है। और पालास के बाद में इस रीजन को सेना डायनेस्टी रूल करती है। तो अभी फ़िलहाल पाला डोमिनेट कर रहे हैं ईस्ट इंडिया को। वेस्ट में डोमिनेट करते हैं गुर्जर प्रतिहार, और डेक्कन वाला जो रीजन है वहाँ पर डोमिनेट करते हैं राष्ट्रकूट। तो एक बार ये देखेंगे, ईस्ट में डोमिनेट कर रहे हैं पालास, डेक्कन में राष्ट्रकूट, और जो वेस्ट वाला रीजन है और नॉर्थ वाला रीजन है वहाँ पर डोमिनेट कर रहे हैं गुर्जर प्रतिहार। ये तीनों एम्पायर आपस में कन्नौज को कैप्चर करने के लिए आपस में लड़ाइयाँ करते थे, बट तब भी ये एक स्टेबल कंडीशन प्रोवाइड कर रहे थे लाइफ के लिए, एग्रीकल्चर को एक्सपेंड कर रहे थे, बहुत सारे पॉन्ड्स और कैनाल्स इन लोगों ने बनवाए, और आर्ट और कल्चर को बहुत पैट्रोनेज इस समय में मिलती है। तो ये टाइम पीरियड है 800 से 1000 एडी के बीच का, जिसमें राष्ट्रकूट एम्पायर सबसे लंबे समय तक के लिए जीवित रहता है और सबसे पावरफुल एम्पायर बनता है। तो सबसे पहले हम इन तीनों एम्पायर्स के बारे में पढ़ेंगे और स्टार्ट करते हैं पाला एम्पायर से। पाल एम्पायर के जो फाउंडर थे वो थे गोपाला। इन्होंने बंगाल को यूनिफाई करा और मगध को अपने अंडर में लेते हैं, यानी कि जो बिहार वाला रीजन है उसको अपने अंडर में ले लेते हैं। तो पाल डायनेस्टी का जो एरिया है वो अब बंगाल और बिहार मगध वाला एरिया है। इसके बाद में इनके बेटे आते हैं धर्मपाला। धर्मपाला के समय में कन्नौज की लड़ाई शुरू हो जाती है, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल शुरू हो जाती है। तो गुर्जर प्रतिहार रूलर जो हैं वो बंगाल पे आक्रमण करते हैं, गौड़ किंगडम पे आक्रमण करते हैं, बट राष्ट्रकूट रूलर जो ध्रुवा है वो गुर्जर प्रतिहार रूलर को हरा देता है, और हराने के बाद में ध्रुवा डेक्कन वापस चला जाता है, क्योंकि राष्ट्रकूट डेक्कन से थे। अब इस कारणवश क्या होता है, जो एरिया है वो धर्मपाला के लिए यानी कि पाल एम्पायर के लिए फ्री हो जाता है, और ये कन्नौज को ऑक्युपाई कर लेते हैं धर्मपाला, और यहाँ पर एक ग्रैंड दरबार ये बुलाते हैं। अब धर्मपाला का जो एरिया है, जो पाल डायनेस्टी का एरिया है, वो बिहार और बंगाल से अब एक्सटेंड हो जाता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, और इंक्लूड कर लेते हैं ये मालवा और बिरार को। तो अब देखिए, यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट में लड़ाई होती है। ध्रुवा गुर्जर प्रतिहार को हराकर डेक्कन वापस चला जाता है, और वो एरिया फिर खाली हो जाता है। धर्मपाला उसे कैप्चर कर लेते हैं कन्नौज को, और अपनी टेरिटरी को बिहार और बंगाल से बढ़ाकर नॉर्थ वेस्ट तक पहुंचा देते हैं। लेकिन धर्मपाला अपनी पावर को कंसोलिडेट नहीं कर पाते हैं नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि दूसरा रूलर गुर्जर प्रतिहार का नागभट्ट टू, ये गुर्जर प्रतिहार की पावर को रिवाइव कर देता है। लेकिन बिहार और बंगाल अभी भी पाला के अंडर में ही रहता है, धर्मपाला के अंडर में रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट काम जो धर्मपाला ने किया था, उन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था, जो कि बिहार के भागलपुर में है।
इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को भी रिवाइव करा था और इन्होंने एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनवाई सोमपुरी में, जिसे हम सोमपुरा महाविहारा बोलते हैं। इसके बाद में आते हैं देवपाला। अब नॉर्थ में देवपाला जो थे वो हार चुके थे, तो अब ये अपनी एनर्जी को दूसरी डायरेक्शन में कंसोलिडेट करने की कोशिश करते हैं। तो देवपाला अब दूसरी डायरेक्शंस में अपनी जो एनर्जीज हैं उसको कंसंट्रेट करता है। तो देवपाला जो कि धर्मपाला का बेटा होता है, वो अपनी जो टेरिटरी है उसे एक्सटेंड करता है अब असम और उड़ीसा वाले रीजन में, और कुछ पार्ट नेपाल का भी ये अपने कंट्रोल के अंडर ले लेता है। तो अब देवपाला के समय में जो पाल एम्पायर है वो बिहार, बंगाल, उड़ीसा और असम इस एरिया में सीमित हो जाता है, और असम का पुराना नाम है प्रग्योतिषपुर। देवपाला शैलेंद्र डायनेस्टी के किंग बालपुत्र देवा को परमिशन देते हैं कि वो एक मोनेस्ट्री नालंदा में बना सकता है, और 5 विलेजेस को डोनेट किया जाता है इस विश्वविद्यालय के मेंटेनेंस के लिए। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि बिहार के कांटेक्ट थे जावा और सुमात्रा से। देवपाला गुर्जर प्रतिहार एम्पायर में एक रूलर होते हैं भोज। तो ये देवपाला इस राजा भोज को हराते हैं। जब राजा भोज ईस्ट में एक्सपेंड करने की कोशिश करता है तो उनका सामना होता है देवपाला से, और देवपाला राजा भोज को हरा देते हैं। तो 100 सालों के लिए मिड 8th सेंचुरी से लेकर मिड 9th सेंचुरी तक पाला रूलर्स डोमिनेट करते हैं ईस्ट इंडिया को। एक अरब मर्चेंट है सुलेमान, ये मिड 9th सेंचुरी में इंडिया को विजिट करता है, और ये पाला किंगडम को बोलता है रुहुमा या फिर धर्मा। ये कहता है कि पाला रूलर्स जो हैं वो अपने नेबर्स के साथ में लड़ाई में इंगेज थे, और इनके नेबर्स थे गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ये कहता है कि पाला के जो ट्रूप्स थे, उनकी जो आर्मी थी वो बहुत बड़ी आर्मी थी, और ये कस्टमरी था पाला किंग को कि वो 50,000 हाथी और 10,000 आदमी रखे अपनी आर्मी में। तिब्बतियन क्रॉनिकल्स के अनुसार जो पाला रूलर्स थे वो बुद्धिस्ट लर्निंग और रिलीजन को बहुत ही महत्व देते थे, इम्पोर्टेंस देते थे। हमें पता लगता है नालंदा विश्वविद्यालय को रिवाइव करा था धर्मपाला ने, और 200 विलेजेस दान में दिए थे जो इसके एक्सपेंसेस को मीट करते थे। इसके अलावा जो धर्मपाला थे उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी फाउंड किया था, और पालाज ने बहुत सारे विहार्स बनवाए थे बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए। तो पालाज जो थे वो पैट्रोनेज देते थे बुद्धिज़्म को, शैविज़्म को और वैष्णविज़्म को भी। ब्राह्मण्स को ग्रांट्स दिया करते थे, और कल्टीवेशन में बहुत ही एक्सटेंशन हुआ इनके पीरियड में। ये ट्रेड करते थे साउथ ईस्ट एशिया से, बर्मा, मलाया, जावा और सुमात्रा से, और इनकी जो ट्रेड थी वो बहुत ही प्रॉफिटेबल थी, जिसकी वजह से भारत में बहुत सारा सोना और सिल्वर हमें देखने को मिलता है, और बेसिकली बंगाल वाले रीजन में, क्योंकि जो पाला एम्पायर था वो ईस्ट इंडिया को डोमिनेट करता था। शैलेंद्र डायनेस्टी के जो किंग थे बालपुत्र देवा, ये रूल करते थे मलाया, जावा और सुमात्रा आइलैंड्स पर। ये बहुत सारी एम्बेसीज भेजते हैं पाला कोर्ट में, और परमिशन मांगते हैं कि नालंदा में एक मोनेस्ट्री ये बनवा सकें, और इनकी ये रिक्वेस्ट देवपाला ग्रांट कर देते हैं, और 5 विलेजेस
देते हैं इसकी अपकीप के लिए। तो ये था पाला एम्पायर के बारे में। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। जो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल थी वो गुर्जर प्रतिहार, पाला और राष्ट्रकूट के बीच में थी कन्नौज के लिए। और ये टाइम पीरियड है एज ऑफ 3 एम्पायर्स 800 to 1000 AD का। पाला एम्पायर के जो फाउंडर थे वो थे गोपाला। उसके बाद धर्मपाला ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को फाउंड करा भागलपुर बिहार में। और सोमपुरा महाविहारा जो कि एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी उसे सोमपुरी में ये बनवाते हैं। देवपाला नालंदा विश्वविद्यालय में एक मोनेस्ट्री को परमिट करते हैं जो कि किंग बालपुत्र देवा शैलेंद्र डायनेस्टी के रिक्वेस्ट करते हैं उनसे। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि बिहार के कांटेक्ट थे जावा और सुमात्रा के बीच में। तो ये हमने आज पाला एम्पायर के बारे में देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम गुर्जर प्रतिहार के बारे में देखेंगे। एंड देन फाइनली वी विल मूव ऑन टू राष्ट्रकूट्स। और इन तीनों एम्पायर का पॉलिटिकल आइडिया और ऑर्गेनाइजेशन हम देखेंगे। थैंक यू।